नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। इजराइल और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं समझौता हो गया है। अमेरिका खुश है। ट्रंप इस बात की क्रेडिट ले रहे हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर कुछ बहुत क्रांतिकारी कर दिया है। ईरान ने जबरदस्त हमला किया है इजराइल पर, जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने भी खूब ईरान में तबाही मचाई है। बनस्पत दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें देश और दुनिया ने देखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दर्शाया है। इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईरान जैसा देश जो तमाम तरह के प्रतिबंध झेल रहा था, वो आखिरकार कैसे इतना मजबूती के साथ इजराइल पर हमले कर पाया, इजराइल को भीषण नुकसान पहुंचा पाया। उसमें एक और देश का एंगल है। उस देश की हम पहचान करते हैं चीन के रूप में। तो ये खेल आपको समझना जरूरी है। तो दुनिया वाले में आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे ईरान के मिसाइलों में चीन ने जान फूंक दी। 22 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल टाइम्स एक रिपोर्ट छापता है। यह रिपोर्ट बहुत सनसनीखेज, क्योंकि चाइना का एक शिपमेंट जो है उसको लेकर एक खबर लीक होती है। क्या खबर होती है? खबर यह होती है कि एक शिपमेंट जो है वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए था, जो इसे दो ईरानी जहाजों एमवी ग्लोबन और एमवी जायरान से बंदर अब्बास दरगाह पर पहुंचाया गया। बताया यह गया कि इसमें चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो रॉकेट ईंधन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह मात्रा इतनी थी कि इससे ईरान 260 खैबर शेकन या 200 हाज कमोस माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि यह सोडियम परक्लोरेट क्या होता है, इसकी भूमिका क्या है। दरअसल इसकी भूमिका और खैबर शेकन मिसाइल की विशेषताएं जो हैं आपस में मेल खाती हैं। कैसे? दो पश्चिमी देशों की सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि ईरान के दो कार्गो जहाज ग्लोबन और जायरान चीन से 1000 टन सोडियम परक्लोरेट लेकर ईरान के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि सोडियम परक्लोरेट 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बना सकता है, जो सॉलिड रॉकेट प्राणोदक यानी कि प्रोपोलेंट जिसे हम कहते हैं उसका 70% हिस्सा होता है। इससे 1300 टन प्रोपोलेंट तैयार होता है, जो 260 मध्यम दूरी की ईरानी मिसाइलें जैसे कि खैबर शेकन, हाज कामेश के लिए पर्याप्त हैं। रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल जहाज ने 34 कंटेनर 20 फीट और जायरान ने 24 कंटेनर लोड किए। ये जहाज ताइकांग बंदरगाह शंघाई के उत्तर से रवाना होता है और बंदर अब्बास के लिए 3 सप्ताह की यात्रा पर निकल जाता है। दोनों जहाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस के हैं, जो IRGC से जुड़ा है और अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है। सोडियम परक्लोरेट एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के बाद अमोनियम परक्लोरेट में बदल दिया जाता है। अमोनियम परक्लोरेट सॉलिड रॉकेट ईंधन का मुख्य घटक है, जो मिसाइलों और रॉकेट्स को शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, जैसा कि हमने आपको बताया कि फतेह सीरीज की हो मिसाइल, खैबर शेकन हो, हाज कामेश हो, उसे बनाने के लिए करते हैं। यह आतिशबाजी और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी इतनी बड़ी मात्रा का शिपमेंट का जो उद्देश्य है वो सैन्य उद्देश्य की ओर इशारा करता है। बताया जाता है कि 1000 टन इस पदार्थ से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बनता है, जो 1300 टन प्रोपोलेंट तैयार करता है और इसी तरीके से कई सैकड़ों मिसाइलें इसके जरिए तैयार की जा सकती हैं। जानकारी यह भी है कि यह शिपमेंट IRGC की सेल्फ सफिशिएंसी जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, जो ईरान के मिसाइल विकास का नेतृत्व करता है। IRISL जो जहाजों का मालिक है, IRGC से ही जुड़ा है और पहले भी सैन्य सामग्री जो है वो लाया जा सका है। वहीं चीन ने इस मामले पे कहा था कि विदेश मंत्रालय जो है चीन का, वो कहता है कि उसे इस शिपमेंट की विशिष्ट जानकारी नहीं है। सोडियम परक्लोरेट नियंत्रित वस्तु नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को 1980 के दशक से ही समर्थन दिया हुआ है। खैबर शेकन की 1450 किलोमीटर की रेंज इसे तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। 260 नई मिसाइलें ईरान की हमले की क्षमता को बढ़ा देती हैं।
इजराइल ने अक्टूबर 2024 में ईरान की मिसाइल सुविधाओं पर हमला किया था, जिसमें बताया जाता है कि 12 प्लांटेरी मिक्सर नष्ट हो गए थे। चीन लगातार एंटी शिप क्रूज मिसाइल से जो है वो चीनी डिजाइनों की कॉपी जो है वो ईरान में है और ईरान को इसका समर्थन मिलता रहा है। इस तरह का शिपमेंट दर्शाता है कि चीन ईरान को रणनीतिक सामग्री आपूर्ति करता है, जिससे उसकी मिसाइल शक्ति बढ़ रही है। चीन ने यह दावा किया कि यह सामान्य व्यापार है, उसने कोई भी नियम नहीं तोड़ा, लेकिन मानते हैं इसके एक्सपर्ट्स कि यह शिपमेंट ईरान के साथ चीन की गहरी साझेदारी का हिस्सा है। तो अब इसका बड़ा खेल यह है कि जब मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट होता है ईरान और इजराइल के बीच में और उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता है, इजराइल बमबारी करता है, रॉकेट्स मारता है, एग्जीक्यूशंस करता है टॉप साइंटिस्ट का, उस वक्त चीन सिर्फ चिंता जाहिर करता है, निंदा करता है। प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर हमले के लिए, बचाव के लिए ईरान के खड़ा नहीं होता, निंदा करता है सभी की जो ईरान पर हमला कर रहे होते हैं और ईरान को अपना नैतिक समर्थन देता है, जैसा कि रशिया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जंग में ईरान बड़े हिम्मत के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लड़ता हुआ नजर आया और वो झुकने को राजी नहीं था जब तक कि इजराइल नहीं झुका। ऐसे में क्या समझ में आता है कि चीन ने ईरान को पहले ही इतना सशक्त बना दिया है बीते कुछ वर्षों में कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उसका जो मिसाइल आर्सेनल है, उसका जो मिसाइलों का भंडारण है, वो भरपूर मात्रा में भरी रहे और इसके जरिए चीन जो है वो ईरान को मजबूत करे और ईरान कुछ जिस अंदाज में वो हमले कर रहा था इजराइल पर, जिस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया है इजराइल के अलग अलग शहरों में, ये बताता है कि उसके पास ऐसे कुछ बेहद भीषण मिसाइलें तैयार हैं और इसी के जरिए वो अपने दुश्मनों को निशाने पर ले रहा था। तो एक बड़ा कॉकटेल है चाइना और ईरान के रिलेशन का, जहां एक तरफ वो पाकिस्तान को समर्थन करता है, दूसरी तरफ ईरान को समर्थन करता है और अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत कर रहा है। तो चाइना से सतर्क रहने की सबको जरूरत है, खासकर भारत को भी, क्योंकि भारत के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके की चीजें चाइना के द्वारा की जाती रही हैं। दुश्मन पाकिस्तान के हाथ उसके द्वारा सशक्त किए जाते रहे हैं। तो चाइना से अलर्ट रहें, सतर्क रहें और देखते रहें